तो फ्रेंड, आज का वीडियो फिर से मज़ेदार होने वाला है, गौर से देखना। ये 10 पिन जो हमें 12 पिन दिखाई देती है यहाँ पर, 10 और 2 14 पिन हैं। 14 पिनें आपको अक्सर बोस के ECM के अंदर देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगी और इन पिन का भी मतलब होता है, जो कि आज हम आपको बताएंगे। इनके द्वारा किस तरीके से हम अपना ECM को ऑन कर सकते हैं विदाउट कनेक्शन और कैसे रीड कर सकते हैं वो भी विदाउट कनेक्शन। तो ये हमारे सामने ओडी का पीस है। ये सिर्फ दिखाने के लिए मैंने एक स्क्रैप बोर्ड उठा लिया है कि ओडी के अंदर ये पीस आता है, उसके अंदर भी ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और ये हमारा i10 का पीस है ऑटोमेटिक का, जिसके दोनों CPU निकले हुए हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये इसके अंदर भी ये जो है 14 पिन हैं, जो इसे बोलते हैं BDM पोर्ट। तो BDM पोर्ट का मतलब होता है आप उसे किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ये कैफिको का पीस है और कैफिको के पीस के अंदर ये भी जो पिनें हैं, इसका भी यही रीज़न है कि यहाँ पर इसे हम रीड कर सकते हैं इसी BDM मोड की मदद से। तो फ्रेंड, यहाँ पर इस पीस को हम ऑन करके भी दिखाएंगे और इसे स्कैन करके भी दिखाएंगे, वो भी विदाउट कनेक्शन के, क्योंकि हमें कनेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको इसके कनेक्शन बताता हूँ। इसका जो ये पहला पिन है ये 12 वोल्ट है, जो जैसे कि मैं आपको मल्टीमीटर पे चेक करा देता हूँ। ये हमारा 12 वोल्ट है और ये हमारा जो है यहाँ से ये हमारा डायरेक्ट 12 वोल्ट है, जो 10 नंबर हम इसे बोलते हैं पिन को। 10 नंबर हम इसे इसलिए बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 नंबर हमारी हो गई पिन ये। तो ये हमारा डायरेक्ट 12 वोल्ट हो गया ये, और ये हुआ हमारा इग्निशन। तो इग्निशन को चेक करने के लिए अगर इग्निशन चेक करेंगे तो इग्निशन आता हमारा 5 नंबर पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये हमारा इग्निशन हो गया। ये हमारा 10 नंबर 12 वोल्ट हो गया। और ये 3 नंबर जो है वो देख सकते हैं आप, ग्राउंड है हमारा। आपको बीप की साउंड भी आ रही होगी। ये हटा दिया, बंद हो गई, ये लगा दिया, चालू हो गई। तो हमारे पास ये ग्राउंड हो गया, ये इग्निशन हो गया और ये डायरेक्ट 12 वोल्ट हो गया। ये 2 पिन जो है लास्ट की हैं, ये कैन हाई और कैन लो हैं। अगर हम इस पर कैन हाई कैन लो लगा देते हैं तो हमारा ये ECM हम स्कैनर से स्कैन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे ऑन करके दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से ऑन होगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर करते हैं हम कनेक्शन। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, ये हमारी जो है ग्राउंड आ गई एक, और ये हमारा जो है इग्निशन आ गया एक पिन। और यहाँ पर ये हमारी 10 नंबर जो है, ये 2 वायर हमने ऐसे साथ में ले लिए हैं। तो दोनों को हमने साथ में जो है एक साथ कर देना, क्योंकि डायरेक्ट 12 वोल्ट और इग्निशन एक ही बात है हमारे लिए। तो यहाँ पर हमने इन्हें हिलका दिया है और ये ग्राउंड, यहाँ पर हम ग्राउंड और इस पे 12 वोल्ट देंगे तो बोर्ड हमारा ऑन हो जाएगा। और कैन हाई कैन लो बाद में डाल के हम स्कैन करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम जो है इसके कनेक्शन कर लेते हैं। और ये ग्राउंड, तो हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम जो है इसे 12 वोल्ट का करंट देंगे, जो कि हम दे चुके हैं। और यहाँ पर वोल्टेज सेट करेंगे हम 200। और ये पिन हम जो है अपनी वोल्टेज की ग्राउंड रखेंगे। तो देखते हैं हम यहाँ पर, ये हमारे वोल्ट 13 आ चुके हैं। ये ग्राउंड आ गई, तो ग्राउंड से हमारे 12 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे देख सकते हैं आप 37 वोल्ट, जो 46 वोल्ट बनते हैं।
वो बन रहे हैं। इस बोर्ड में प्रॉब्लम है जो कि ये ड्रॉप कर रहा है, तो बोर्ड में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अभी मैं निकाल के दोबारा लगाता हूँ कनेक्शन को इसको, और फिर से 46 तुरंत बनेंगे और ड्रॉप होने लगेंगे। ये लगा दिया तो ये 46 बन गए हैं। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आता है 46 वोल्ट ड्रॉप होने का, तो इसके अंदर 46 वोल्ट ड्रॉप होने की शिकायत है। पीस में देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, वो बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर ये 46 वोल्ट होके हमारा पूरा बोर्ड ऑन हो चुका है। अगर इस पीस को हमें स्कैन करना है तो स्कैन करने के लिए खाली एक OBD की मदद से भी हम इसे स्कैन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी 4 और 5 नंबर है, तो ये हम ग्राउंड पे लगा देंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे 16 नंबर, तो 16 नंबर हमारी कौन सी है, तो ये पीली वाली हमारी 16 नंबर है। तो इस पर 12 वोल्ट दे देंगे, इस पे दोनों पे ग्राउंड दे देंगे। और ये हमारी कैन हाई कैन लो है, जो कि हमारी ये 2 वायर बची हैं। ये 2 वायर को हम इसके ऊपर टच कर देंगे तो हमारा स्कैन होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम इसके करते हैं कनेक्शन। तो फ्रेंड, अगर हमारे पास कोई ECM का कनेक्शन नहीं है और उसे हमें स्कैन करना है तो इस तरीके से हम स्कैन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है इसे करंट देंगे 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट हमने दे दिया है। पीस को थोड़ा साइड करके यहाँ पर हम लगाएंगे OBD। तो फ्रेंड, ये हमने अपना स्कैनर कनेक्ट कर लिया है। नीचे वाले बोर्ड में वोल्टेज जो ड्रॉप हो रही थी, जैसा कि आपने देखा, तो उसकी वजह से समस्या थी। ये चार्जर हमारा लगा दिया है हमने। ये अब हमने बीट का पीस लगाया दूसरा, ताकि हमें ये चेक कर लें। यहाँ पर देखो 47 वोल्ट हमारी पूरी बन रही है, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रही है। तो ये जो नीचे वाला ECM था इसलिए स्कैन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम इसे कर चुके हैं कनेक्ट। तो यहाँ पर हम इसे लगाएंगे इस कंडीशन में डायग्नोस, और ये जाएंगे हम एशिया में बाय OBD। ऑटो स्कैन और रीड फॉल्ट कोड, स्टोर कोड, इसमें कोई कोड नहीं दिखा रहा। पेंडिंग में ये बहुत सारे कोड आ रहे हैं, इनटेक का, इंजन कूलेंट का, एक्सॉस्ट, फ्यूल, मास और मैनिफोल्ड। और ये हम बैक जाएंगे, सीरियल ट्रबल कोड, ओके, दोबारा कर दिया हमने, रीड, पेंडिंग में नो दिखा रहा है। थोड़ी देर में वो रिवर्स फिर से आ जाएंगे, जो कि आ चुके हैं। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप खुद से अपने हाथ से भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं, और बहुत सिंपल और इजी वे है। किसी भी चीज़ को सिर्फ समझने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ किस लिए क्यों दी गई है कंपनी की तरफ से, उसका सही इस्तेमाल आना चाहिए। तो इस तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आगे ऐसी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, तो ऐसी न्यू अपडेट आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू। तो यहाँ पर मैं स्कैनर को हटा देता हूँ, और ये सिर्फ और इतना सा मसला था कि ये 12 वोल्ट से हमने इसे कनेक्ट किया है, और 2 हमारी कैन लो है और प्लस और माइनस है। बाकी की इस वायर का कोई यूज़ ही नहीं है। अगर यहाँ पर मैं फिर से वोल्टेज चेक करता हूँ, तो ये वोल्टेज हमारी जो है 46 वोल्टेज दिखा रहा, 47। चार्जर निकालना। जैसे ही चार्जर हमने निकाला तो वोल्टेज हमारी गिननी शुरू हो गई। इसका मतलब हमारा बोर्ड डिस्कनेक्ट हो चुका है और वर्क डन। ओके, बाय बाय। यूट्यूब पे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।